औरैया गांव अपनी शांति और हरियाली के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन कुछ वर्षों से यहां का माहौल भयावह बन चुका था। गांव के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक भटकती आत्मा का वास था। रात के समय जो भी उस पेड़ के पास से गुजरता, वो बीमार पड़ जाता या फिर किसी अनहोनी का शिकार हो जाता। लोग बताते थे कि वो आत्मा उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर उसे पीड़ा देती थी। धीरे धीरे गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। किसी के घर के दरवाजे अपने आप खुलने लगते, कहीं से अजीब चीखें सुनाई देती, और कई बार लोग अपने ही घरों में बेहोश पाए जाते। इसी गांव में एक नया परिवार रहने आया। ये परिवार रामदयाल, उनकी पत्नी सुमित्रा और उनका 10 साल का बेटा राहुल का था। राहुल बहुत ही सरल स्वभाव का, बुद्धिमान और श्री हनुमान का परम भक्त था। जब परिवार को गांव की रहस्यमयी घटनाओं के बारे में पता चला तो वो भी घबरा गए, लेकिन राहुल को भूत प्रेतों से कोई डर नहीं था। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वो इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव अपने घरों में कैद था, राहुल चुपचाप घर से निकलकर उस पीपल के पेड़ की ओर बढ़ा। हवा अचानक ठंडी हो गई। उसके कदम जैसे जैसे पेड़ के पास पहुंचे, उसे लगा कि किसी की सांसें उसके पीछे चल रही हैं। तभी अचानक एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। कौन हो तुम? क्यों गांव वालों को तंग कर रही हो? सामने आओ। आसपास अजीब सी सरसराहट होने लगी। पेड़ की शाखाएं अपने आप हिलने लगी। राहुल ने महसूस किया कि वहां कुछ अजीब जरूर है। अगली रात वो फिर वहां गया। इस बार हवा और भी ठंडी थी। अचानक एक जोरदार चीख गूंजी। भाग जा यहां से, नहीं तो तुझे भी मार डालूंगी। राहुल अडिग खड़ा रहा। तभी आत्मा ने गुस्से में उसे हवा में उठा दिया और जमीन पर पटक दिया। उसका माथा फट गया और खून बहने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तीसरी रात राहुल फिर वहां गया। इस बार उसने जोर से कहा, अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती तो मुझे मार डालो, वरना सामने आओ और अपनी कहानी बताओ। तभी हवा थम गई। एक साय का रूप धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। उसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए और शरीर से धुआं निकल रहा था। तुम कौन हो? मैं इस गांव की गंगा थी। मेरे पति और मेरे बेटे को गांव के सरपंच ने निर्दयता से मार डाला और मुझे भी जिंदा जला दिया। गांव के किसी भी इंसान ने हमारी मदद नहीं की। अब मैं सबको वही पीड़ा देना चाहती हूँ जो सबने मुझे दी थी। राहुल की आंखें नम हो गईं। तुम्हारी आत्मा वर्षों से पीड़ा में है, लेकिन बदला लेने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें शांति चाहिए, तुम स्वर्ग जा सकती हो। नहीं, मैं इस गांव को तबाह करके रहूंगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता। यह कहकर आत्मा जोर से चिल्लाई और राहुल की ओर झपटी, लेकिन राहुल पहले से तैयार था। उसने अपनी आंखें बंद की और जोर जोर से श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। जैसे ही हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हुआ, आत्मा की चीखें गूंज उठी। उसके चारों ओर आग की लपटें उठने लगी। वो तड़पने लगी। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं लौटूंगी, मैं लौटूंगी। और देखते ही देखते वो जलकर राख हो गई।